सवात पेशावर से बस चंद किलोमीटर ही दूर है, मगर देखें फिर भी कितना मजबूर है। लोग दरबदर हो गए, सैलाब सब कुछ बहा ले गया। लोग मरते रहे, घर गिरते रहे, पर सूबाई हुकूमत सोती रही। वसाइल न होने का रोना रोती रही। बेकसों पर बेहिसी बाजी ले गई। केपी का सारा फंड सरकारें नियाजी ले गई, कुछ महलों पर, कुछ अय्याशी पर और कुछ जलसों पर लगाकर सब कुछ वो खा गया। बेगैरती की इंतहा क्या होती है दिखा गया। राजनपुर, डेरा गाजी खान, सवात, कोहिस्तान के लोग मरते रहे, पर सूबाई हुकूमतों के वसाइल नियाजी का पेट भरते रहे। वो जो 5 लाशें तैर रही थीं, इन्हें पानी अपने ही अंदर दफना गया। पर हुक्म यह है कि मिलकर सब बोलो, नियाजी छा गया, नियाजी छा गया, नियाजी छा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मखसूस जो है वो पार्टी को और एक मखसूस क़यादत को खुला स्पेस दे दिया गया है, यानी उसको खुली छूट दे दी गई है। और उसके बरक्स अगर देखें कि जो कल तक पीडीएम जिस तरह की सियासत कर रही थी, उसको इक़्तिदार में ला के उनको उनके गिर्द एक ऐसा हिसार बांध दिया गया है, यानी बिल्कुल अगर मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पीडीएम को बंद गली में ले जाके खड़ा कर दिया गया है और अब पीडीएम डेड हॉर्स बन गया है, यानी एक मुर्दा घोड़ा। मुर्दा घोड़े से ज़्यादा इस वक्त पीडीएम की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप गौर करें तो पीडीएम का कितने अरसे से कोई सरबराही इजलास नहीं हुआ, यानी पीडीएम के जो सरबराहान हैं वो आपस में मिलकर नहीं बैठे और ना ही कोई मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनाने पर गौर किया है और ना ही हालात से निमटने के लिए कोई हिकमत अमली मुरतब की है। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ज़रूरत थी इक़्तिदार की। जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि खिज़ां जाए बहार आए ना आए, तो नाजरीन खिज़ां तो गई, अब बहार को हम तरस रहे हैं। अब बहार आती है नहीं आती है वो तो आपको, जैसे मैंने कहा कि पीडीएम को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया गया है। कहाँ गए वो राना सनाउल्लाह साहब, यानी जो हमारे वजीर दाखिला थे जो हमारे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब थे, जो रोज़ टीवी पे आके और बड़ी बड़ी लंबी लंबी बड़के मारते थे और बड़ा कुछ छोड़ते थे। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो डिक्लेरेशन जो सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करना था? कहाँ है वो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन जो बस हुए जा रही है, कभी उसको बुला रहे हैं, कभी उसको बुला रहे हैं, कभी उसको नोटिस हो रहा है, कभी उसको नोटिस हो रहा है। तो मतलब बहुत हैरानकुन सिचुएशन इस वक्त मुल्क में है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान को बिल्कुल इस मुल्क में खुली आज़ादी दे दी गई है। इमरान खान को आइंदा इंतखाबात के लिए खुली छूट दे दी गई है और उसके लिए रिलीफ के दरवाजे हर इदारे ने खोल रखे हैं। नाजरीन, जैसा कि आज आपने देखा होगा अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि जिस तरह जो है वो अपना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से जो तौहीन अदालत केस की अपना जो समाअत कल होनी है, उसके हवाले से जो आज जवाब दिया गया है, उसमें कहीं भी इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह, याद है आपको ना, मैंने कहा था कि ऐसा लगेगा कि जैसे फुल स्टॉप कामा एक पैराग्राफ कट करके ऊपर पेश कर दी जाएगी, एक पैराग्राफ ऊपर से कट करके नीचे पेश कर दी जाएगी और कुछ लफ्ज़ों का जो मफहूम है वो तब्दील कर दिया जाएगा। मतलब ये कह देना काफ़ी है कि मैंने इरादतन ऐसा नहीं किया और मैं नहीं चाहता था और ये सब हो गया। अब मैं मतलब अगर इसको कल लार्जर बेंच एक्सेप्ट कर लेता है इस जवाब को, तो फिर जो मेरा शक है उसको मैं समझूंगा कि मेरा शक नहीं है, मेरा यकीन था। मेरा यकीन था और है कि इस वक्त तक कितने केसेस दाखिल हुए, कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए, कितनी इंक्वायरीज हुई, क्या क्या नहीं हुआ, पार्लियामेंट पे हमले का केस कहाँ गया,
कोई नहीं जानता। ईवान सदर का केस कहाँ गया, कोई नहीं। ईवान सदर पे जो पीटीआई ने जो धावा बोला था वो केस कहाँ गया, ये भी कोई नहीं जानता। और जो पार्लियामेंट की जिस तरह तौहीन और तज़हीक की गई जो है वो इमरान खान के पिछले धरने में, वो भी जैसा कि सब एक माजी का किस्सा था। और उसके अलावा अगर आप देखें तो 126 दिन तक इमरान खान रेड लाइन में विराजमान रहे और कोई भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। थानों पे हमले होते रहे, पुलिस वालों को छुड़वाते रहे, पुलिस वालों के सर फटते रहे, सिपाहियों के सर फटते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको याद होगा कि मैंने ऐसा मुतअद्दिद मर्तबा कहा, और पिछली बार जिस तरह पीटीआई के वकला को बगैर जो है वो इल्तवा मांगे उनको एक हफ्ते की मोहलत दे दी गई और उनको प्रॉपर गाइडलाइन भी दी गई, और उन्हें ये भी कहा गया कि आप बहुत बड़े अजीम लीडर हैं, मतलब इस मुल्क में ऐसा कोई लीडर है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ ऐसा लीडर जो इस्लाम की तशरीआत गलत बयान करता है, जो इस्लामी तारीख गलत बयान करता है, जो कलमे का जो माना और मतलब और मफहूम है वो गलत बयान करता है, जो शिर्क का मफहूम गलत बयान करता है, जो आइन की गलत तशरीह न सिर्फ करता है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर करता है कि वो इसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो 62 और 63 की जो डेफिनेशन है उसको रीराइट करें, और रीराइट किया भी जाता है। और कल जो कुछ होगा वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। कोई मौजज़ा हो जाए तो अलग बात है, तहम मेरे इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल इस मामले पर किसी हवाले से किसी हद तक कहा गया है कि इसको मेरिट पे देखें। मेरिट पे क्या देखें? मेरिट पे तो ISPR ने भी जवाब दिया था ना, तो उसका मेरिट कहाँ गया? क्या हुआ उसका? आपका गुस्सा जाए भाड़ में, यही था ना आपके उस फैसले का जो रिएक्शन था, आपकी उस जो वजाहत का जो रिएक्शन था, आपकी तरफ से जो गुस्से के इजहार का रिएक्शन था, वो यही था ना कि आपका गुस्सा जाए भाड़ में। हमारी रेड लाइन इमरान खान, मतलब इमरान खान के लिए कोई रेड लाइन नहीं रही, इमरान खान के लिए कोई मुल्क के जो आइन है वो नहीं रहा, इमरान खान के लिए कोई इदारा नहीं रहा। सब इदारे इमरान खान के सामने बेबस और लाचार हैं। अफसोस होता है जनाब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, अफसोस होता है। आप में और शहजाद अकबर में क्या फर्क रह गया? दोनों में कोई फर्क नहीं। आज मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि आप लोगों को जबरन इक्तदार में धक्का दिया गया और आज आप झेल रहे हैं। आपको इसलिए इक्तदार में धक्का दिया गया ताकि आपकी जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंचे, और इमरान खान के बयानिए को इसलिए परवान चढ़ाया गया कि आइंदा इंतखाबात में आपका मलियामेट कर सके, आपका सत्यानाश कर सके, आपका नामो निशान मिटा सके, और यही होने जा रहा है। मैं क्लियर कट कह रहा हूं, जितने केसेस मैंने गिनवाए मैं फिर गिनवाता हूं। PTV हमला केस, पार्लियामेंट हमला केस, ईवान सदर हमला केस, पुलिस वालों पर हमला केस, रेड जोन में 160 दिन बैठने का केस, फॉरेन फंडिंग केस, इलीगल फंडिंग केस, तोशाखाना केस, फेक अकाउंट्स केस, 780A, तौहीन अदालत केस, और कितने हैं, 144 की खिलाफ वर्जी, और छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। क्या हुआ? कुछ किया? कुछ हुआ? आप कुछ नहीं कर सकते। वो 4 एशियन टाइगर्स के बराबर थी हमारी जो सनती पैदावार, एक्सपोर्ट्स हांगकांग के बराबर थी। यहां हमें वीजे की जरूरत नहीं थी, आपके दुनिया में जिधर मर्जी चले जाए हरा पासपोर्ट पे आप ट्रैवल कर सकते थे। तो वो जो नीचे अब आए हैं और नीचे गिरते ही गए हैं, और ख़ास तौर पे ये जो ऊपर आ गए हैं, अब सारे पाकिस्तान के 30 साल के बड़े बड़े डाकू ऊपर बैठ गए हैं, तो आगे तो कोई उम्मीद नहीं है। इनके नीचे तो आप नहीं
कभी कामयाब हो सकते हैं। और ये आए भी कैसे हैं? चोर दरवाजे से, बैरूनी साजिश के तहत चोरी का पैसा खर्च करके लोगों के जमीर खरीद के आज ऊपर बैठ गए और कहते हैं जी ओहो इमरान ने पता नहीं फौज की तौहीन कर दी कि चोरों को मैं कह रहा हूं कि कभी ये भी आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकते हैं। जो नवाज शरीफ वो एक एब्सकॉन्डर है जस्टिस से, वो सजा याफ्ता है। कई दुनिया में सुना है कि इस तरह के आदमी आपके बड़ी बड़ी तैनाती करें, बड़ी बड़ी पोस्टिंग से रहें, कई दुनिया में सुना है। जरदारी उस तो इंटरनेशनल फेम का डाकू है, बाहर इसके ऊपर किताबें निकली हुई हैं इसकी चोरी पे। क्या हमारा ये मुस्तकबिल रह गया कि इस तरह के चोर हमारी जिंदगी के फैसले करें? पहले जब मेरे ज़राए कहते थे कि फलां इदारे को ये कहा गया है, फलां इदारे को यूं कहा गया है, फलां इदारे को ये हिदायत दी गई है, तो मैं मान लेता था। अब मैं नहीं मानता, अब मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। ये इमरान खान, कल इमरान खान ने कहा ना, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, चलो जिसको जो करना है कर ले। क्या कर लेंगे आप, और क्या किया है आपने? और अदरवाइज लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। और इसको आप इस तरह से ना लाइटली ना लें कि आज जिस तरह ख्वाजा आसफ ने बयान दिया कि जी इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर बड़ी लंबी लिटिगेशन आएगी और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप कुछ नहीं कर सकते, उसको खुली छूट है, उसको सबकी तजलील करने की छूट है। जिस तरह मैंने जो इब्तदाई में एक छोटा सा वीडियो क्लिप रखा कि खैबर पख्तूनख्वा डूब रहा था और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा था, तो क्या हो रहा था? हद तो ये है कि इमरान खान जब एक बयानिया बनाता है और वो बयानिया जो है वो अवाम के सामने पेश करता है और अवाम के सामने वो चूरन बेचने के लिए आवाज़ देता है, तो धड़ाधड़ वो चूरन बिकता है। लेकिन हैरत उस वक्त होती है जब उस बयानिए से मुतालिक पीटीआई के लीडरों से मुख्तलिफ चैनल्स के एंकर्स पूछते हैं तो वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, हमने तो अभी तक तकरीर सुनी ही नहीं। लाइव सुनी नहीं, मैं कल शहर से बाहर गया हुआ था। आपको जैसे मैंने कहा ना पहले कि क्योंकि मैं खुद सुन नहीं सका था तकरीर, तो वो मुझे नहीं पता कि किस बात से ये तासुर आया। मैं उस दिन उनकी F9 वाली जो स्पीच है वो मैंने नहीं सुनी थी, मैं और कराची के अंदर कमिटमेंट थी। मैंने एक्चुअली वो जो है वो पहली दफा जो है वो सुना नहीं था। उस दिन जो F9 पार्क में उन्होंने स्पीच की थी तो एग्जैक्ट उनके क्या अल्फाज थे वो मेरे सामने से नहीं गुजरे। बयान को मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं आपसे सुन रहा हूं और आप फरमा रहे हैं वो किस तनाजुर में किया, उसका बैकग्राउंड क्या था। मैं अभी बगैर उसकी डिटेल्स में जाए मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब वो इमरान खान के बयानिए का दिफा करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन इदारे इमरान खान के बयानिए का दिफा कर रहे हैं। आज सुन लें आप, इमरान खान की मर्जी है वो फौज को गद्दार कहे। इमरान खान को यह हक हासिल है कि वो चाहे तो फैसलाबाद में पाकिस्तान के परचम की तौहीन करे, गिराए, फाड़े, जलाए, उसकी मर्जी है, क्योंकि ये मुल्क उसका है, ये फौज उसकी है, ये इदारे उसके हैं, ये अदालतें उसकी हैं, ये जज उसके हैं, ये सब इमरान खान का है और वो नजर आ रहा है। जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं वो साफ नजर आ रही है कि सब इमरान खान का है। वजारत दाखिला की डींगें क्या हुआ, वजीर आजम की बड़कियां क्या हुआ, लंदन में बैठे नवाज शरीफ के बड़े बड़े दावे क्या हुआ। वो एक सुना था किसी जमाने में एक गेम चेंजर था, उस गेम चेंजर को ऐसी चाबी भरी गई कि उसकी जबान ही बंद हो गई। उस गेम चेंजर को कुछ ऐसी उसकी चाबी भरी गई कि उसकी जबान ही बंद हो गई। उसने बोलना छोड़ दिया, उसने गेम खेलना छोड़ दिया। अगर उसने गेम खेलना ही छोड़ दिया है तो फिर उसको पावर पॉलिटिक्स से अलग हो जाना चाहिए। मैं आसिफ जरदारी की बात कर रहा हूं। कहां छुप गए हैं आप, किस बिल में छुप गए हैं? सीधी बात करें, इमरान खान ने आप लोगों को बुरी तरह पछाड़ा है, बुरी तरह दौड़ाया है, दौड़ा के मारा है उसने इलेक्शन कमीशन को,
मारा है उसने हमारे दिफाई इदारों को, मारा है उसने अदलिया को, और कल भी मारेगा, और कल हम देखेंगे। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।